23 की रात में करावल नगर में आए थे, जो लड़कों ने देखा वहाँ पे दंगे हुए हैं। कौन आए थे? कपिल मिश्रा अपने लड़कों के साथ आए थे। वहाँ पे भी इन्होंने दंगे फसाद कराए, जाफराबाद में भी करवाए, मेट्रो स्टेशन जाफराबाद में भी वहाँ पे खुलेआम देखे गए हैं। वहाँ तो खुलेआम देखे गए हैं, वहाँ से पथराव खुद मारते हुए देखे गए हैं और उसके बाद ये हट गए। और करावल नगर में भी ये दंगे करवाते हुए देखे गए हैं, मगर ये सब चीज़ें फोटोज कोई नहीं दिखा रहा। 24 तारीख को सुबह 11 बजे दंगे की जब अनाउंसमेंट हुई है तो सारी औरतें घर से निकल के भागी, जिसमें मैं भी वहाँ पे पहुँची। तो जब ऐसे वहाँ पे देखा तो पुलिस वाले और एसपी अनुज शर्मा और SHO सारी औरतों से और पुलिस वाले, मिलिट्री वाले सब औरतों से और आदमियों से बहस कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। जब हमने ये पूछा सर ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे गैरकानूनी काम कर रहे हो, हमें यहाँ से तो आपको हटाना है। तो हमने कहा यार हम 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और हम ऐसा कोई गैरकानूनी काम कहाँ कर रहे हैं? आपको ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पे गैरकानूनी काम हो रहा है? कि देखो यहाँ पे ये फालतू आदमी आए हुए हैं, पथराव होने वाला है, आपकी सेफ्टी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। हमने कहा आप सेफ्टी के लिए अगर आए होते तो ऐसे लाठीचार्ज नहीं कर रहे होते। मिलिट्री वाले वहाँ पे लाठीचार्ज कर रहे थे, तो औरतें वहाँ पे बोली कि आप ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगे हम तो आपकी सेफ्टी कर रहे हैं। तो इतने में कपिल मिश्रा का फ़ोन SHO के पास आया और उसने अनुज शर्मा को दिया और देने के बाद कहा कि देखो कपिल शर्मा का फ़ोन है। तो वो उसने फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद वो थोड़ी देर हट के उनने जब बात करी तो उनने कहा, बात करके जब वो आया तो कहने लगा गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, उनने ये कहा। और कपिल मिश्रा के बयान पे कहा, उनने कपिल मिश्रा से कहा सर आप निश्चिंत रहो, आपके आज्ञा का पालन होगा, आज हम इन लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, इनको आज आज़ादी दे के रहेंगे। इन्होंने ये बोला। जब ये बोला तो जब पब्लिक को ये पता चला तो पब्लिक भड़क गई, कपिल मिश्रा के नाम से भड़क गई। कपिल मिश्रा ने जो ऑर्डर दिया था, तो कपिल मिश्रा हम सब ने ये कहा कि कपिल मिश्रा को हमारे आगे करो, हम उसके ऑर्डर का पालन। जब आप क्यों करोगे? हम देखते हैं ना, लड़ाई दंगे करवा के वो भाग गया साला, सबने उसे गाली गलौज भी दी, वो क्यों नहीं सामने आ रहा? जब उसने लड़ाई झगड़े करवाए और कपिल मिश्रा को SP अनुज शर्मा ने दिलासा दिया कि जैसा आप चाहते हो वैसा हो के रहेगा, आप निश्चिंत रहिए, इतना कहा। और उन्होंने कहा कि 3 दिन तक पुलिस वालों को सख्त ऑर्डर दिया गया था कि 3 दिन तक आप एम्बुलेंस नहीं देंगे, आग लगती है तो पानी बुझाने वाली गाड़ी आती है, फाइबर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, वो नहीं देंगे, पुलिस कॉल नहीं उठेगी, कुछ नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही पब्लिक परेशान होती रही है, कुछ भी हम लोगों गरीबों को सहायता नहीं मिली। ऐसे जख्मी हालात से लड़के तंग कर आ रहे थे, गोदी में लड़के ले आ रहे थे, मगर पुलिस वालों ने उन्हें और डंडा मार के भगाया और जय सिया राम के नारे लगवा रहे थे। जो नहीं लगा रहे थे उनको डंडों से खूब मार रहे थे। अगर हम गरीबों को इस तरह ही मारा जाएगा या मुसलमानों को मारा जाएगा, नॉन मुस्लिम को तो जो अरेस्ट हुए हैं उनकी तो बेल हो रही है, हम मुसलमानों की बेल नहीं हो रही। हम मुसलमान घर घर से उठ के जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब कपिल मिश्रा ने फ़ोन किया SHO जो है वो ACP जी, वो वाकई जरा फिर से दोहराएं कि क्या उस समय आपने क्या देखा? जब वो ACP हम लोगों के बीच में बहसबाजी बदतमीजी कर रहे थे, तो इतने में SHO के पास उनका फ़ोन आया कपिल मिश्रा का, और उन्होंने फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद वो कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा जी आप बेफिक्र रहिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा, और आज इनको लोगों को हम आज़ादी दे के रहेंगे, हम इन्हें आज़ादी दे के रहेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, और इनको आज ज़िंदगी भर के लिए आज़ादी दे देंगे। ACP ने हम लोगों के बीच में बोला, तो फिर पब्लिक भड़क गई कि कपिल मिश्रा का ऑर्डर आप मान रहे हो, हम पब्लिक की बात नहीं सुन रहे हो, पब्लिक के लिए आप यहाँ खड़े हुए, कपिल मिश्रा के ऑर्डर मानने के लिए खड़े हुए हो क्या? तो कपिल मिश्रा ने जो कहा ACP ने वो करा, कपिल मिश्रा के ऑर्डर पे ही दंगे हुए हैं।